So let's start, guys. Sweta, sorry for what? Hello, Sweta. So once again, मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा जो आपने अपना कीमती समय दिया, और कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा कि आप लोग अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहते हो, फाइनेंशियल स्टेटस को इम्प्रूव करना चाहते हो जैसा मैंने किया. So you are committed. So once again, congratulations for your commitment. Good morning, Chandan. So we will talk about financial freedom and wealth creation masterclass. Welcome you all, you guys. So guys, I'm on the mission to help 1000 people plus peoples to increase their financial status. So ऐसा मैंने क्यों किया guys? As you know, and I will tell you about my story. मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और हर कोई, मैंने अपने घर में अपने आसपास जहाँ भी देखा है, हर जगह पैसे की प्रॉब्लम होती है, और हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि व्हाट आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अवेलेबल टू सराउंड योरसेल्फ. हम ज्यादातर लोग वही करते हैं जो हमारे पास आस पड़ोसी करते हैं, जो हमारे रिलेटिव करते हैं, हम वही इन्वेस्टिंग ज्यादातर कर देते हैं. तो इस इसमें हमें जो चीज मिलनी चाहिए ना, वो मिल नहीं पाती गाइस. तो आई वांट टू इम्प्रूव अवेयरनेस अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी and how can you improve your financial status. So I will share with you. So today we have some ground rules, guys. तो आपको कुछ लोग जानते होंगे कि क्या होती है फाइनेंशियल लिटरेसी. कुछ समय के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी जानते हो अभी तक, आज तक, तो कुछ समय के लिए आप उसे भूलने की कोशिश करो, और जो मैं यहाँ बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना गाइज. मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि गाइज, जब तक गिलास भरा होता है ना, तो उसमें कुछ डालोगे, पानी ऊपर से डालोगे तो वो फैलता ही है गाइज. एंड अगर वो गिलास खाली होगा तो आपको कुछ समझ में आएगा. तो इफ यू वांट टू लर्न समथिंग अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड इम्प्रूव योर फाइनेंशियल स्टेटस, सो प्लीज अपना जो ग्लास है ना, उसको थोड़ा सा खाली कर दीजिए ताकि उसमें कुछ अंदर जा सके. So are you with me, guys? Please comment in chat box. Thank you Ankit, Feather Tails, Sujata, thank you. Thank you, Amit. At the end of this webinar, you will able to learn how to manage your money effectively and know how rich people think there about money. अमीर लोग कैसे अपने पैसे के बारे में सोचते हैं, और जो मेंटेलिटी होती है उनकी मिडिल क्लास फैमिली की और एक रिच क्लास फैमिली के. तो यू विल लर्न हियर द डिफरेंस बिटवीन मिडिल क्लास एंड रिच क्लास, and you will know and you will able to understand the cash flow pattern, what is the cash flow pattern, and importance of financial statement to become a financial independent. So are you ready with me, guys? Please chat in comment box, give me a yes if you are ready to learn. प्लीज थोड़ा सा इंटरेक्टिव बने रहिए, तो आपको भी मजा आएगा गाइज, और मुझे भी मजा आएगा.
आपको और ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए। Are you with me, guys? Once again, give me a yes. Great, great, great. Vivek, Ankit, Amit, Feather Tails, Sujata. Thank you. So, what is financial literacy? Okay. Now it's visible. Yes. Okay. So, guys, how many you knows about financial literacy? आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो इसके बारे में आप पहले से कौन कौन जानता है? Can you tell me, guys? Please share some information on financial literacy. Financial literacy is all about budgeting, saving, counting, expensing, एंड फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जाता है, और इसके अलावा भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कैसे हम जान सकते हैं हमारा फाइनेंशियल स्टेटस क्या है राइट नाउ, एंड हाउ कैन वी इम्प्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड स्टेटस एंड योर कंडीशन वट एवर यू आर. So why financial literacy is need? तो गाइस हमें क्यों फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत है? गाइस आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों के पास फाइनेंशियल लिटरेसी इंडिया में बहुत ही नेग्लिजिबल है. फाइनेंशियल लिटरेसी, लोग कुछ ही इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं. गाइस वो सिर्फ LIC जानते हैं, वो सिर्फ स्टॉक मार्केट जानते हैं, म्यूचुअल फंड जानते हैं, FD जानते हैं. इसके अलावा कुछ और भी है गाइस जो लोगों को पता नहीं है. That's why it is very important to financial literacy and financial education. So the lack of financial literacy, अगर किसी के पास फाइनेंशियल लिटरेसी फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है तो उससे क्या दिक्कतें हो सकती हैं? So you can't able to know the wrong with your money. आपके पैसे के साथ क्या हो रहा है आपको नहीं पता. If you are not aware about financial education, so and you don't able to manage your money, आप पैसे को मैनेज नहीं कर पाते हो, आप स्ट्रगल करते रहते हो पैसे के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हो, जॉब के लिए मेहनत करते रहते हो, और जब तक रिटायरमेंट नहीं हो जाता गाइस आप हमेशा सोचते रहते हो हाउ कैन आई सेव मोर मनी, हाउ कैन आई मेक रिच, एंड एवरीबॉडी वांट टू बिकम अ रिच. Guys, are you with me, guys? Please give me a yes if you are with me. And they are not able to improve your financial status. Thank you, Amit, thank you for the tales, thank you Sujata. And वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव नहीं कर पाते, और वो अब सोसाइटी ट्रैप में फंसे रह जाते हैं. उन थैंक यू श्वेता. एंड मतलब वो उस चीज का फायदा नहीं ले पाते जिसका वो बहुत ज्यादा फायदा ले सकते हैं. जितनी जल्दी आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन आएगी गाइस, यू कैन टेक द मोर एडवांटेज अबाउट फाइनेंशियल स्टेटस, यू कैन इम्प्रूव योर फाइनेंशियल स्टेटस. सो गाइस हमारा पहले ये माइंडसेट होना चाहिए गाइस कि हम वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर कंडीशन. जो भी हमारी कंडीशन है
हम उसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। और हमें ये माइंडसेट बनाना चाहिए कि आई एम द ओनली पर्सन हु कैन इम्प्रूव माई कंडीशन। तो हमारा मनी माइंडसेट भी होता है गाइस, हर चीज का एक माइंडसेट होता है। तो मनी माइंडसेट हमारा होना चाहिए कि आई एम द ओनली पर्सन हु कैन इम्प्रूव माई फाइनेंशियल कंडीशन। तो गाइस, रिच और पुअर पीपल माइंडसेट में क्या डिफरेंस है? तो थोड़ा सा माइंडसेट के बारे में बात करेंगे गाइस। जो मिडिल क्लास और पुअर क्लास फैमिली होती है गाइस, वो ओनली पैसे के लिए काम करती है। दिन रात वो हमेशा रेट रेस में अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में फंसे रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए। और जब वो बूढ़े हो जाते हैं गाइस, तो वो उनका पैसा जो भी उनकी सेविंग होती है गाइस, उनकी हेल्थ में चली जाती है, बिकॉज they don't have a financial literacy. So, are you agree with me, guys? Give me a yes in chat box. Thank you, Mansu. Ankit, agree. Vivek, yes. Okay, that's great. And जो rich people होते हैं, guys, वो हमेशा they don't focus on money. They focus on cash flow. वो उनका पैसा हमेशा उनके लिए काम करता है गाइस। वो पैसे के लिए बहुत कम काम करते हैं गाइस। सो आर यू एग्री विद मी गाइस? सुजाता गिव मी, सुजाता यस। थैंक यू सुजाता, लव दिस पॉइंट। अंकित यस, सुजाता with the tails yes. So guys, what is financial statement? जो हमारी फाउंडेशन होती है गाइस एजुकेशन फाइनेंशियल लिटरेसी की, वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से स्टार्ट होती है। अगर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जान जाओगे तो आप अपनी कंडीशन को इम्प्रूव कर पाओगे। तो गाइज, आप एक पेन और पेपर लेके रख लीजिए एक मिनट में। so you can know about your financial status right now in this webinar. If you are ready, please give me yes when you are ready. Please take a paper and pen to know about your financial status. Okay, guys. Yes. Thank you. Your comment give me a boost. Give me a energy. आपकी ये जो कमेंट है गाइज, ये मेरे को एनर्जी दे रहे हैं गाइज। थैंक यू। आई विल give you the more value as much as I can. Chandan ready, Feather ready, Ankit ready, Sujata, thank you. Okay guys, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें एक ऊपर कॉलम बना लीजिए एसेट्स एंड लाइबिलिटी का। ओके, दो तरह के कॉलम बना लीजिए, एसेट्स एंड लाइबिलिटी। और नीचे एक कॉलम बना लीजिए इनकम और एक्सपेंसेस का। बना लिया गाइस?
Okay, doing. Sujata doing. Anuradha made it. Uh, let's tell you about. Okay. एक स्क्वायर बना लिया, उसमें बीच में कॉलम बना लीजिए, एक इनकम का, दूसरा एक्सपेंस का। इनकम वाले कॉलम में आपकी जो भी इनकम है गाइस वो डाल दीजिए, और जो भी आपके एसेट्स से, चलिए एसेट्स एंड लायबिलिटी क्या होती है, लेट्स टेक एन एग्जांपल. So guys, can you tell me what is assets and liability according to you? Assets क्या होते हैं आपके हिसाब से, और liabilities क्या होती हैं आपके हिसाब से? Okay, that's great, सुजाता. Assets वो होते हैं जो आपकी पॉकेट में पैसा डालते हैं, और लाइबिलिटी वो होती है गाइज जो आपके जेब से पैसा निकालती है हर महीने. सो can you give me the example of liabilities and assets? So liabilities, just like a car. गोल्ड सुजाता, गोल्ड सुजाता एसेट्स के अंदर आता है, लेकिन लेकिन इट्स नॉट गिव यू द इनकम मंथली और ईयरली. it's it give you the capital appreciation only. It's not give you the cash flow. Okay, Himanshu, car is the liability. Okay, और कार आपकी जेब से हर महीने पेट्रोल के फॉर्म में पैसा जो लेती है गाइस, दैट इज आल्सो अ लायबिलिटी. लोन इज लायबिलिटी क्योंकि ईएमआई में जाती है, दैट्स ग्रेट. ओके, म्यूचुअल फंड, या इट्स कम्स इन एसेट्स. होम, होम, या होम. अगर कुछ लोग घर को क्या ना एसेट समझते हैं, आपका जो घर है ना वो एसेट्स नहीं है, क्योंकि आपका घर कोई इनकम नहीं दे रहा है. अगर वो रेंटल इनकम दे रहा है गाइस, जैसा कि अंकित ने बोला, तो दैट्स एन एसेट्स. सो यू कैन राइट डाउन इन योर एसेट्स कॉलम व्हाट आर द एसेट्स, एंड उनसे जो इनकम आ रही है गाइस, अगर आपको उस आपके एसेट से इनकम आ रही है, तो you can how much income you are earning, you can write down in your income column also. And your liabilities, your car, your bike, your loan, please write down your liability column. जो भी आपकी EMI जा रही है ना guys, that's come in your liabilities. और जो भी वो आपके expense में भी आएगा. So write down जो your EMI amount in your expense column also, in liabilities column and expense column. Yeah, Prasad ji, passive income is assets. Yeah, लेकिन वो किससे आ रही है? आपको स्टॉक से आ रही है, म्यूचुअल फंड से आ रही है, that's come in assets column. Okay, Sujata wants to repeat me. जो भी आपके एसेट से इनकम आ रही है, तो आपके इनकम वाले स्टेटमेंट में भी राइट डाउन कीजिए. आपके इनकम में पूरे साल का काउंट कर लीजिए कितना आ रहा है, एंड यू कैन राइट डाउन इन योर इनकम कॉलम आल्सो. एंड लायबिलिटी का जो पार्ट है,
जैसे आपका लोन चल रहा है, कितने का लोन चल रहा है, यू कैन राइट डाउन इन योर लायबिलिटी कॉलम। एंड जितने की ईएमआई है ना, जितनी ईएमआई आपकी जा रही है किसी चीज की भी, वो आप अपने एक्सपेंस कॉलम में राइट डाउन कर लीजिए। तो या आपको एक स्क्वायर टाइप का बनाना है, बीच में लाइन खींचनी है एसेट्स एंड लायबिलिटी की, और दूसरा स्क्वायर बनाना है, उसमें भी लाइन खींचनी है, और दूसरे दोनों में लिखना है, एक में इनकम और दूसरे में एक्सपेंसेस। सो गाइस, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, अगर कोई इनकम दे रहा है, तो यू कैन राइट डाउन योर एसेट्स। हैव यू डन गाइस? Yeah, assets and liabilities in one column, uh, first स्क्वायर, एंड सेकेंड स्क्वायर में आप इनकम एंड एक्सपेंसेस राइट डाउन कर लीजिए। तो गाइज, सोसाइटी ट्रैप आई वांट टू शेयर विथ यू, जाता इन लायबिलिटी, एसेट्स एंड लायबिलिटी, नॉट स्टॉक विल कम इन एसेट्स कॉलम। उनसे जो भी आपकी इनकम आ रही है, जैसे आपको डिविडेंड आ रहा है, तो दैट्स कम इन योर इनकम कॉलम ऑल्सो। तो जो भी आपने इनकम में राइट डाउन किया है ना, आई विल शो यू दिस टाइप, यू कैन राइट इनकम वाले में ऐसा स्क्वायर बना लीजिए, इनकम स्टेटमेंट, एक एसेट्स एंड लायबिलिटी का, एक इनकम एंड एक्सपेंसेस का। उसमें अपनी इनकम और एक्सपेंसेस जो भी हो रहे हैं आपके गाइस, आपकी जो टोटल इनकम है उसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपके जो एक्सपेंसेस है मंथली, जो वो कैलकुलेट कर लीजिए। आपका इनकम माइनस एक्सपेंसेस, राइट डाउन द फॉर्मूला कैश फ्लो। इनकम, योर इनकम माइनस योर एक्सपेंसेस इज इक्वल टू योर कैश फ्लो। अगर आपके एक्सपेंसेस आपकी इनकम से ज्यादा आ रहे हैं, तो योर कैश फ्लो पैटर्न इज इन माइनस। आपके अगर एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा हैं, तो आपका कैश फ्लो माइनस में है। तो यू नीड टू improve your cash flow। या सुजाता, आपकी जो इनकम है ना, आपके जो भी डिविडेंड आ रही है, या यू कैन राइट डाउन परसेंटेज, जो भी एक एग्जैक्ट आप मंथली वाइज कैलकुलेट कर सकते हो इसे, जो भी आपको थोड़ा सा समय लगेगा। कि माय कैश फ्लो इज नेगेटिव, हिमांशु सेड, so you need to improve your cash flow pattern। Yeah, so this is a income statement, it's called financial statement। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कम्स इन, इसमें आपका इनकम स्टेटमेंट होता है, इनकम एंड एक्सपेंसेस, एंड बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो आपके बैंक आपकी इसी चीज को देख के आपको लोन वगैरह देता है, और यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ फ्रॉम इट।
तो सोसाइटी ट्रैप, व्हाट इज सोसाइटी ट्रैप? ज्यादातर लोग पैसे के पीछे भागते रहते हैं गाइस, दे डोंट नो अबाउट फाइनेंशियल एजुकेशन. Sujata says, yes, my cash flow positive, income expense checking detail. Yeah, okay. So सोसाइटी ट्रैप ये है गाइज, हमारे जो भी पड़ोसी होते हैं, हमारे जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, वो बोलते हैं प्लीज इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड. सो दैट इज नॉट अ डाइवर्सिफाई. वो बोलते हैं कि गाइज आप अपना लॉन्ग टर्म में डाल दीजिए, शॉर्ट टर्म में डाल दीजिए, लिक्विड फंड में डाल दीजिए. ये प्रॉपर एसेट्स डाइवर्सिफिकेशन नहीं है गाइज. they only have one type of assets, stock market. Mutual fund also come in equity. Stock market and mutual fund is one type of assets. तो हमेशा हमारे जो मिडिल क्लास की प्रॉब्लम है गाइज, वो हमेशा हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो हमेशा हमें यही सिखाता है कि भाई आप पढ़ोगे लिखोगे तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी, और अच्छी जॉब मिलेगी तो आपको एक अच्छी सैलरी मिलेगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी. तो गाइस दैट इज नॉट ट्रुथ, इट्स अ ट्रैप. हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें सिर्फ एम्प्लॉय बनना सिखाता है, नौकर बनना, दूसरों के लिए पैसे के लिए काम करना. हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें सिखाता ही नहीं है कि पैसे को कैसे मैनेज किया जाए, पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए. फाइनेंशियल लिटरेसी इज वेरी नेग्लिजिबल. So guys, hello, am I audible guys? Yes, you are. Okay. So inflation, how many knows about inflation? कौन कौन इन्फ्लेशन या महंगाई के बारे में जानता है गाइस? इसका एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है. एडवांटेज बहुत कम है गाइस, डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा है. Yeah, trend is very changing slowly. Yes. So guys, जो इन्फ्लेशन का एडवांटेज है वो एम्प्लॉइज को मिलता है, उनके महंगाई भत्ता में इंक्रीमेंट होता है. लेकिन गाइज उसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हमारे इन्वेस्टमेंट में पड़ता है गाइज. जो भी हम लोग, ज्यादातर लोग कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? इंश्योरेंस, LIC ले लेंगे गाइज. दे डोंट नो अबाउट how much they are getting after investment. Are you agree with me guys? Please give me a yes if you are agree with me. Ankit, Amit, thank you. तो गाइज, अगर इन्फ्लेशन को हम एक एग्जांपल के साथ में समझेंगे, that I have taken. Yes, Sudhir. You don't know, don't need to understand. जरूरत नहीं है. तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट, so let's see an example. हमारे जो इन्फ्लेशन है इंडिया का गाइज, वो 5+2 एंड -2, ये कभी कभी 10 से भी ऊपर चला जाता है. तो हमें फाइनेंशियल, ये इन्फ्लेशन, फाइनेंशियल जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट होते हैं, हमें अगर इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा नहीं हमें उस पर रिटर्न मिल रहा, तो गाइज वी नीड टू लुक ऑन दिस. हमें ये चीज देखनी चाहिए गाइज, अगर हमारा इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है, हमारे रिटर्न की
रिटर्न रेट से कम है, तो गाइज वी आर डी ग्रोइंग। अगर ये देखिए एक एग्जांपल दे रखा है, अगर किसी के पास 2018 में 1 लाख रुपए है, तो उसकी इन्फ्लेशन की वजह से जो डेप्रिसिएशन होगा वो 2023 में उसका 65,908 रुपए, उसकी 1 लाख की वैल्यू 65,000 रुपए हो जाएगी गाइज। और 2028 में 1 लाख की, उसी 1 लाख की वैल्यू 43,439 रुपए। और 2033 में उसकी वैल्यू 1 लाख की वैल्यू 28,630। ऐसे ही अगर वो 5-5 साल वेट करे, 40 साल में उसकी 1 लाख की वैल्यू 5,402 रुपए। सो गाइज अगर इन्फ्लेशन रेट 8% से बढ़ेगा, यू नो गाइज, आप देख ही रहे हैं पैंडेमिक कंडीशन चल रही है गाइज। अगर हम इसको नहीं देखेंगे, हम इसको अगर समझेंगे नहीं गाइज, तो ये हमारे पैसे को बहुत ही ज्यादा डेप्रिशिएट कर देगा गाइज। आर यू अग्री विथ मी गाइज? If you agree with me, please type in comment box. So let's take one more example of compounding interest. जितना हम जल्दी स्टार्ट करेंगे गाइस, उतना ही हम जल्दी अमीर बन सकते हैं। I will share with you at the end, you can be a करोड़पति without any मतलब क्या बोलेंगे, आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट के अलावा, इन्वेस्टमेंट से ही आप करोड़पति बन सकते हो गाइस। आपको करोड़पति आपकी जॉब कभी नहीं बना सकती गाइस, आपका इन्वेस्टमेंट आपको करोड़पति बना सकता है गाइस। मैं वेबिनार के एंड में एक फॉर्मूला शेयर करूंगा, so you can make easily 100 crore, more than 100 crore in 30 years without any trading, without any मतलब only investing, with only investing। आपको कोई पेन लेने की जरूरत नहीं है गाइस, यू कैन मेक मोर देन 100 करोड़। कैन यू अगर आप आपको क्या लगता है कि आप अपने जॉब के साथ में, आप अपने जो भी आप वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, आप बन सकते हो? आप अपनी जॉब के साथ करोड़पति क्या बन सकते हो? प्रताप से नो, अमित से नो, यस, थैंक यू, ग्रेट। तो we have to take the advantage of compound effect. So please see this example. एक बंदा, दो बंदे हैं, राम और श्याम, ठीक है। एक स्टार्ट करता है 18 साल से और एक स्टार्ट करता है 25 साल से। मैंने भी अपनी इन्वेस्टिंग आज से 5 साल पहले, राइट नाउ आई एम 30, मैंने अपनी इन्वेस्टिंग 5 साल पहले से स्टार्ट कर दी थी 2014 में, नवंबर दिसंबर 2014 से आई स्टार्टेड। ओके, विवेक जी बोल रहे हैं कि जिसकी सैलरी 10 लाख पर एनम है, बस वही करोड़पति बन सकता है। सो गाइज, दिस इज अ मिथ। आप वेबिनार के एंड में ये आपका मिथ खत्म हो जाएगा गाइज। 10 लाख, इट डजंट मैटर हाउ मच यू आर अर्निंग गाइज। आई विल शेयर विद माय स्टोरी। मैंने भी अपनी स्टार्टिंग जो इन सेविंग की, इन्वेस्टिंग की स्टार्टिंग मैंने 10,000 से स्टार्ट किया था गाइज। आई विल शेयर विथ यू गाइज आफ्टर सम टाइम्स। लेट्स टेक दिस एग्जांपल। सो गाइज, एक राम है, एक श्याम है,
एक राम ने सेविंग स्टार्ट करता है 18 साल, और श्याम सेविंग स्टार्ट करता है 25 साल से, और राम 25 साल बाद अपनी सेविंग बंद कर देता है, और श्याम 62 साल तक अपनी सेविंग स्टॉप करता है 62 साल के बाद। तो वो दोनों, राम और श्याम दोनों सेम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, 50,000 पर ईयर दोनों का। 18 से 25 साल तक होते हैं 8 साल। Are you agree with me, guys? Are you getting my point? और श्याम के होते हैं 62 साल तक 38 साल। दोनों का सेम अमाउंट होता है गाइस, जो कि पर ईयर दोनों सेव करते हैं 50,000 पर ईयर। और 8 साल में राम का अमाउंट होता है 8 लाख, सॉरी 8 साल में 4 लाख होता है, और श्याम का अमाउंट होता है 19 लाख 38 साल में। You can multiply by 50. Okay, thank you श्वेता। ओके, जब अगर हम इसको देखते हैं 40 साल होते हैं, तो उसका जो 4 लाख अमाउंट होता है वो बढ़ के कंपाउंड इफेक्ट होके 55 लाख हो जाता है गाइस। और जो श्याम होता है उसका अमाउंट 19 लाख से 27 लाख हो जाता है। कितना? एट द 40 ईयर्स। जब वो 50 साल बाद उनका 50 साल बाद उनका राम का अमाउंट हो जाता है 2.25 करोड़, और श्याम का होता है 1.22 करोड़। अगर ये देखेंगे 60 साल बाद उसका राम का अमाउंट 12 करोड़ होता है, श्याम का अमाउंट 6 करोड़ ओनली। और सेम अमाउंट दोनों सेव करते हैं, सेम कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को मिलता है 15% का। गाइस, you can see the difference between Ram and Shyam. Same amount. The difference between only Ram have started early. How many you get the aha moment, guys? The compound effect. Thank you, Mansu. So that is a major advantage of compound effect. Amit, thank you. Sujata, thank you. I've started at the age of 25, guys. किसी ने अभी बोला था कि 10 लाख का किसी का पैकेज कम है तो वो करोड़पति नहीं बन पाएगा। गाइज, आपका ये मिथ अभी थोड़ी देर में दूर हो जाएगा गाइज। तो फाइनेंशियल गोल हमारे क्या होने चाहिए गाइज? थैंक यू सुजाता। तो हमें सबसे पहले सर्वाइवल नीड को एक अमाउंट बनाना चाहिए उसके लिए, और शॉर्ट टर्म में जो भी हमारे गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमें गोल्स बनाने चाहिए। फाइनेंशियल गोल्स हमारे अकॉर्डिंग टू नीड होने चाहिए, और हमें डिफरेंस करना चाहिए कि क्या हमारी नीड है, क्या हमारी डिजायर है। अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो यू कैन मेक इजीली योर फाइनेंशियल गोल। एंड प्लीज ऐड, अगर आप जब भी फाइनेंशियल गोल बनाते हो गाइज, तो इन्फ्लेशन को ऐड कर लीजिए गाइज। आप ये सोचिए, अगर मेरे को 10 साल बाद ये चीज चाहिए, अगर वो 10 साल आज होते तो मुझे कितना अमाउंट आज जरूरत है, आज के हिसाब से आप वो कैलकुलेट कर लीजिए, उसमें इन्फ्लेशन रेट को ऐड कर दीजिए। सो गाइस, यू कैन मेक फाइनेंशियल गोल एंड फाइनेंशियल फ्री। Hello, am I audible, guys? Yes, you are audible.
Okay, thank you. So financial freedom versus financial independence. So guys, how many you knows the difference between financial independence and financial freedom? It's amazing. Okay, Sujata, don't know. Okay, never thought that way. Sujata, what do you want to be? Financial free or financial independent? Okay, that's great. Financial freedom. Prasad said very right answer. Independent and free. Okay, guys, please understand. Financial independence, मैंने जैसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताया ना गाइज, आपके जो एक्सपेंसेस हैं, अगर आपकी जो पैसिव इनकम है, जो आपके कैश फ्लो पैटर्न है, वो आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा है थोड़े बहुत, जैसे सपोज दैट आपका एक्सपेंसेस 20,000 रुपए है फॉर एग्जांपल ओनली, तो अगर आपकी पैसिव इनकम 20,000 या 20,000 से ऊपर आ रही है, तो दैट्स पॉइंट यू ओनली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. तो गाइज, अगर आपके एक्सपेंस एक्सपेंस जितने हैं, आपकी पैसिव इनकम उससे डबल है, एक्सपेंसेस से डबल, डबल ट्रिपल एंड 4 times, देन यू कैन फाइनेंशियली फ्री. आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लोगे गाइज, और आपको फिर पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा. यस, यस, सुजाता से यस. आपका पैसा आपके लिए काम करके देगा, आपके एक्सपेंसेस हैं, आपकी लग्जरी है, वो सिर्फ आपके पैसिव इनकम से कंप्लीट हो जाएगी. थैंक यू आर के रंगनाथन. सो दिस इज अ स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट. जब आपके पैसिव इनकम आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा, डबल ट्रिपल एंड 4 times, मोर देन 4 times आपकी हो जाती है, यू विल बी अ फाइनेंशियली फ्री, you will be big, wealthy, you can whatever you want. So guys, this is a statement I've taken from Rich Dad, and this changed my life before 4 years. Guys, I will share with my book. This is my Rich Dad Poor Dad. This will change my life before 4 years. I have read many times. You can see guys, देख सकते हैं guys. Thank you Sujata. He, you can see how many times I read it. I don't know, more than 10 times. This will change. मतलब ये मैंने पढ़ा ही नहीं guys, मैंने अपनी लाइफ में भी उतारी है. एंड ये मैंने एक्सपेंस जो इनकम स्टेटमेंट है गाइज, ये मैंने खुद अपने लिए बनाया है, और मैंने इसको अप्लाई किया अपनी लाइफ में, और नाउ आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. एंड आई हैव स्टार्टेड. अभी किसी ने बोला था कि भाई करोड़पति नहीं बन सकते, तो आई विल शो यू. जब जब भी मैंने स्टार्ट किया था ना, मेरी इनकम 10,000 थी, और मेरे पास लोन था 90,000 का. जब मैंने ये बुक पढ़ी, इस चीज को समझा और इस चीज को अप्लाई किया गाइज, नाउ विद इन अ 5 year
सपोज दैट आपकी अगर 10,000 सैलरी आज से 4 या 5 साल पहले होती, तो हाउ मच यू कैन सेव विद इन 5 years? कैन यू गेस गाइस? लेट्स सम हैव फन, प्लीज गेस everybody, please. Hello, am I audible? Hello, Hiral. No, it's मतलब सैलरी 10,000 थी, उसमें मेरे एक्सपेंसेस भी थे ऑब्वियसली। मेरे को टोटल 15,000 मिलते थे एक्सपेंस को मिला के। टोटल सैलरी इज माई 15,000, और उसमें से कितना मैं सेव कर सकता था गाइस, उसको मेरे को लोन भी देना था। 90,000 का मेरा लोन था, एजुकेशन लोन। I've taken in, I will show you with my statement. ओके, एंड 5 year में कितना बचा सकते हैं और कितना बना सकते हैं गाइस? कैन यू गेस? प्रसाद से 1 लाख। इट्स अ 1 year और 5 year, 5 साल में कितना बचा सकते हैं या कितना इन्वेस्ट करके ग्रो कर सकते हैं? सो 2,10,000 मोहम्मद नदीम से। ओके, 5,000 into, okay, yeah, just say it. Okay, don't worry guys, we will share with you. So let's take an example of income statement guys. जो भी एक, ये देखिए गाइस, दो तरह के इनकम स्टेटमेंट है, एक मिडिल क्लास और एक रिच क्लास का। जो भी मिडिल क्लास या पुअर क्लास फैमिली होती है ना गाइस, जैसे ही उसकी सैलरी आती है, दे ओनली फोकस ऑन liabilities and expenses. Okay, not visible? Am I visible by guys? Yes, same screen. Anybody tell me? I will. Yeah, first income statement is this. uh, this one. Anybody can see? This one is middle class. वो दे ओनली फोकस ऑन, जब भी उनकी सैलरी आती है गाइस, वो पहले से ही ये सोच लेते हैं कि मेरे को उसका पैसा देना है, मुझे ईएमआई भरनी है, मुझे ये ब्ला 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 ब्ला। दे ओनली फोकस, अगर उनके पास एक एक्स्ट्रा अमाउंट भी आ जाता है ना कहीं से, सपोज दैट किसी ने कुछ भी कहीं से भी आया, घर वालों से कहीं से भी, या उनकी एक एक्स्ट्रा इनकम हुई, तो गाइज वो क्या करते हैं गाइज, दे ओनली फोकस ऑन लग्जरी आइटम। दे परचेज मोबाइल, लग्जरी मोबाइल्स एंड बाइक्स एटसेट्रा, whatever they want, and they don't focus on assets column. वो हमेशा हमेशा एसेट्स कॉलम को इग्नोर करते हैं गाइज। और यू कैन सी द राइट कॉलम, rich class, they only focus on assets class. They invest in real estate, they invest in stock, they invest in bonds, notes, property, lands। इसके बाद वो अपने एक्सपेंसेस को कंप्लीट करते हैं। दे उनका और उनकी जो इनकम आती है ना, अगेन दे इन्वेस्टेड इन एसेट्स कॉलम। जब भी उनके पास एक्स्ट्रा पैसा आता है, दे इन्वेस्ट इन एसेट्स कॉलम।
and they increase their income also. Yes, assets first, then liability. The formula of rich people is, you can write down income. Hello, am I audible, guys? Yes, thank you. And saving, income minus saving, जो remaining amount होता है, they only live on that. First they save, then he will spend. The formula of become a wealthy and rich people is this. जब भी उनकी इनकम आती है गाइस, they first invest in assets column, then जो remaining amount बचता है, they will spend. So guys, they focus on assets column also. So guys, once again, ये भी मैंने एक इसी बुक से लिया है, रॉबर्ट कियोसाकी. उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है गाइस. हम हमारे मतलब इसमें हम 4 तरह के लोग होते हैं. ई फॉर एम्प्लॉइज, जो भी एम्प्लॉय है, जॉब करते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ है, गवर्नमेंट जॉब है, दे कम इन ई कैटेगरी. लेफ्ट साइड कॉलम इज ई एंड एस. यस, थैंक यू. And as for self-employed and small businesses, जो भी entrepreneur है, he also come in S column, because उन्हें अपने उसके लिए काम करना पड़ता है. जब तक वो काम करेंगे गाइस, तभी तक उनका पैसा आता है. और ये इस वाले कॉलम वाले जो लोग हैं ना, वो बहुत ही थोड़े से सिक्योर होते हैं. वो उन्हें सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी ज्यादा जरूरत होती है. वो हमेशा जॉब करते रहते हैं, ई फॉर एम्प्लॉइज. Prasad say, another important thing about wealthy is they do not practice instant gratification. Instant, they plan, work toward the goal they set. That again, it's another formula is just delay the gratification. हाँ, ये poor middle class and poor class, they focus on instant gratification. Yes, Prasad said right. They uh, they don't वो instant gratification की तरफ नहीं भागते, become a wealthy people. And right side column is B for big businesses. Okay, B for big businesses, I for investors. जो भी बिग बिजनेस होंगे, आपने बड़ी बड़ी कंपनियां देखी होंगी गाइस, वो दे डोंट वर्क फॉर मनी. उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया गाइस, उनका पैसा उनके लिए काम करता है. यस, हीरल सेज दिस. यस, बिजनेस राइट साइड वाले कॉलम के बहुत ही कम टैक्स पे करते हैं, और जो भी उनका एक्सपेंसेस है, वो कंप्लीट करने के बाद वो अपना टैक्स पे करते हैं. एंड आई फोर वाले कॉलम में जीरो टैक्स होता है गाइस. वेरी लेस नेग्लिजिबल गाइस. उनका जो टैक्स होता है, वो सिर्फ ओनली कैपिटल गेन के ऊपर होता है गाइस. So we can focus on left side to right side. Anybody can go in right side column by investing their money. So income versus expenses guys. हम जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना गाइस,
वो दे फोकस ऑन ओनली हाई इनकम, वो पढ़ाई अच्छी करते हैं, दे फोकस ओनली ऑन हाई पेइंग जॉब्स। वो हमेशा देखते हैं कि भाई मुझे अच्छी से अच्छी जॉब कहाँ मिल सकती है, मुझे अच्छी से अच्छी सैलरी कहाँ मिल सकती है, so I can improve my financial condition. But believe me guys, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, अगर आपका राइट माइंडसेट नहीं है तो। Guys, these four type of column: high income, high expenses; high income, low expenses; rich people's like in first column; high income, low expenses. This is a formula creation. So rich people only focus on cash flow. It doesn't matter how much you are earning, guys. If you have the right financial literacy, right financial education, you don't need, जैसा कि मेरी भी इनकम थी गाइज, मैंने आई स्टार्टेड फ्रॉम वेरी लेस अमाउंट 10,000, मुझे लोन भी चुकाना था 90,000 का, एंड आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। तो हाउ, इट डजंट मैटर आप कितना कमा रहे हो, the matter is how much you are saving, how much you are investing. rich rich people, जो भी अमीर लोग हैं ना, उनकी मेंटेलिटी होती है दे ओनली फोकस ऑन कैश फ्लो, उनका हमेशा कैश फ्लो पॉजिटिव होता है गाइस। यस, दिस वन, हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट सुजाता? सो आप कितना कमा रहे हो इट डजंट मैटर, आप कितना बचा रहे हो इट्स अ मैटर। द फर्स्ट रूल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम इज पे योरसेल्फ फर्स्ट। पे योरसेल्फ फर्स्ट मतलब कुछ लोग क्या है, इस चीज को गलत समझ लेते हैं, यार मैंने पैसा कमाया, बड़ी मेहनत से पैसा कमाया, अब मैं अपने शौक पूरे करूंगा गाइस। दे दे अंडरस्टैंड थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। दे परचेज लग्जरी मोबाइल, दे परचेज बाइक्स वगैरह। ये आपको पहले समझना पड़ेगा आपकी डिजायर क्या है, आपकी नीड्स क्या है। तो पे योरसेल्फ फर्स्ट मतलब फोकस ऑन एसेट्स कॉलम, क्रिएट एसेट्स। Yes, Prasad says. So we need to focus on cash flow. We have to save, invest, and grow, guys. अपने पैसे को, जैसे ही आपका पैसा आता है, आपको ऑटोमेट करना सीखना चाहिए, गाइस। जैसा मैंने भी किया था, गाइस। जैसे ही सैलरी आती थी, आप ऑटोमेटेड इन माय salary in, I've always focused on assets column. I've created my assets. So how many you want to know about more about me, about myself? Can you tell me, guys? Are you interested to hear my story? Yes, Prasad say yes. Yes, Amit says yes. Hello, am I audible, guys?
Yes, you are audible. Am I stuck? You are audible. You are audible, Gyanendra. Okay, okay. Thank you, thank you. So I want to share my story, guys. Why I'm started and focusing on cash flow. I'm always looking for the as मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ गाइज. ये इंसिडेंट मतलब हर किसी के फैमिली में पैसे की तो प्रॉब्लम होती है गाइज, लेकिन मेरे को कब रियलाइज हुआ गाइज, आई रिमेम्बर व्हेन आई इन 4th क्लास. सो गाइज मेरा एक इंसिडेंस हुआ तो मेरे खेलते खेलते एक पैर मुड़ गया था गाइज, और मेरा ऑपरेशन हुआ था गाइज. दिस इज स्टिल, ये मेरा अभी भी मेरे पैर में निशान है गाइज. ये मेरे को हमेशा याद दिलाता है कि पैसे की कमी से क्या हो सकता था गाइज. अगर मेरी मम्मी ने पैसे लेके उधार लेके, अगर उन्हें पैसे नहीं मिलते गाइज, ये मेरा पैर मेरे साथ ना होता गाइज. डॉक्टर ने बोल दिया था अगर अगर आप 1 घंटे के अंदर अंदर ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो इनका पैर काटना पड़ेगा गाइज. मेरी मम्मी ने पैसे उधार लेके अपने चीजें रख के पैसे उधार लिए थे और मेरा ऑपरेशन कराया. मेरे पैर में सेप्टिक फैल चुकी थी गाइज. अगर 1-2 घंटा भी लेट होता ना तो शायद मेरा पैर ये काटना पड़ता. अभी ये निशान है मेरे ऑपरेशन का. अभी भी करीब 10 साल से ज्यादा हो गए. अभी भी ये हड्डी का निशान रह गया है. और ये मेरे को रियलाइज कराता है गाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी. अगर वो अगर चीजें ना होती हमारी मेरी मम्मी माँ के पास, अगर वो पैसे नहीं मिल पाते उधार, ब्याज कितनी भी देनी पड़े इट डजंट मैटर, अगर वो पैसे नहीं मिल पाते तो शायद ये मेरा पैर भी मेरे साथ ना होता गाइस. वो मैंने हमेशा घर में सुना था कि भाई हमेशा पैसे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब. तो मैंने काफी मेहनत की गाइज, हमेशा पढ़ाई पे फोकस किया. मैंने ज्यादा खेलता भी नहीं था, मैं हमेशा पढ़ता रहता था. और मैंने पढ़ाई के लिए एक लोन भी लिया एंड आई हैव कंप्लीटेड डी फार्मा एंड बी फार्मा इन फार्मेसी. एंड इसके बाद मैंने जॉब भी देखी, अच्छी से अच्छी जॉब, हर किसी का सपना होता है guys. लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे को अच्छी जॉब नहीं मिली. लेकिन देन आई हैव स्टार्टेड अनदर ऑप्शन, हाउ कैन आई मेक मनी. एज मैंने हर चीज पैसे से रिलेटेड पढ़ी, और मैंने दिन रात हर चीज को यूट्यूब वीडियो, बुक्स, जितना मैं पढ़ सकता था, मैगजीन्स, ब्लॉग्स, वेबसाइट, जो भी कुछ लोग जानते थे, मैं हमेशा देखता कि भाई मैं पैसे से पैसा कैसे बना सकता हूँ. मेरे घर में कोई टैलेंटेड था नहीं, मेरे घर में कोई बिजनेसमैन था नहीं. सो मैं इतना ही जान सका, या तो आप बिजनेस करके पैसे वाला बन सकते हो, या सिर्फ इन्वेस्टिंग के थ्रू आप पैसे वाला बन सकते हो. तो have make a hard work to earn money, and then started reading and investing. So guys, this is my first, as I said you, I have started my uh, first job with 10,000 in 2013 November December है शायद. Are you able to see my screen guys? This is my first package. I have started my, मेरे को 9,270 रुपए एज ए स्टाइपेंड मिलता था गाइस. फिर मैंने 3 से 6 महीने बाद सोचा कि चेंज करना चाहिए. एज ए बी फार्मा मैंने किया. कुछ लोगों ने बोला था प्रोडक्शन में जाओ, वहां कंफर्टेबल लाइफ है, लेकिन आई डिडंट चूज दैट लाइफ, बिकॉज आई वांट टू
earn money. So I came into the sales profession. So first, this is my first company, Mayor Excel, Mayor Organic, and this is my first salary amount. And I have switched after 3 to 4 months, and I'm always ready to take risk. मुझे पता था कि अगर मैं रिस्क नहीं लूंगा गाइज तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, और जैसे लोग नॉर्मली लाइफ जी रहे हैं वैसे ही मैं भी जीता रहूंगा और ऐसे ही दुनिया से चला जाऊंगा. So I've taken the risk and I've switched in big company, that is Entas Pharma. मेरी सैलरी 10,000 से यहाँ मेरी 13,000 सैलरी हुई. दिस माय सेकेंड ईयर इंक्रीमेंट लेटर ऑल्सो. तो 2013-14 में मैंने अपना इस इंटास फार्मा से अपना लोन क्लियर किया, जो कि ये मेरा लोन है 90,000 का, जो मैंने अपनी सेकेंड जॉब से कंप्लीट कर पाया. So I've made for my assets column. मैंने अपने एसेट्स कॉलम पे फोकस किया गाइस. And I made more than 15 lakh. एंड मैंने अपने ऊपर भी काफी इन्वेस्ट किया गाइस. मैंने 2700 मोस्टली मतलब लगभग इतना $2,700 I've invested on myself. I can do whatever I want now. मेरा करंट जो पोर्टफोलियो गाइस 13 प्लस का है, 13 लाख का. So you can see, you can believe me, and everybody can do it. And अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई आप करोड़पति नहीं बन सकते, तो आई वांट टू शो एन एग्जांपल गाइस विथ यू. लेट्स वेट सम. आई एम शेयरिंग विथ यू गाइस. अगर आपके पास आज आप विदाउट किसी फोकस के, विदाउट वरी के, हाउ कैन यू मेक करोड़पति. सपोज दैट अगर आपके पास आज की डेट में 10 लाख रुपए हैं, तो आप इजीली 30 साल में you can earn more than 100 crore. So guys, I want to share with you this example. Are you able to see my screen, guys? Please give me a yes in comment box if you are able to see. अगर आप आज की डेट में आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो you can double your money in 3 year, every 3 year, with the percentage of 20%. आप easily you can make 100 crore. देखिए, सपोज दैट आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आपका हर 3 साल में डबल होता है. 3 साल में वो 30 साल में आपका 10 टाइम्स डबल हो जाएगा. तो 10 लाख का आपका 3 साल में 20 लाख हुआ, 6 साल में आपका 20 का 40 लाख हुआ, और 9 ईयर में 40 का 80 लाख हो गया, और 12 साल में गाइज 1,60,00,000 गाइज. ऐसे ही अगर आपको 30 साल में 102 करोड़
you can make at the rate of 20% without any efforts. And it's the power of compounding. You can take, if you have the right financial literacy, you can take the advantage. So guys, yes, everybody can make a crorepati. You just need to have a right financial literacy. आपको पता होना चाहिए कि आपके आपके पास आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आप उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, और आप अपना रिटर्न कैसे बढ़ा सकते हो गाइस. So you need to focus on first pay yourself and save, invest and grow your money, automate your money. And this is a formula. I love this formula, guys. Either you can increase your ROI or decrease your investment amount. You can take the advantage of leverage. आप अपनी ROI को किस हद तक बढ़ा सकते हो? Can you guess me, guys? Hello, please guess how much you can increase your ROI and decrease your investment amount. Please guess. Are you with me, guys? Thank you, Sweta. 50%. Okay. You can increase your ROI at infinite if you decrease your investment amount. Can you believe me? So you can decrease your amount by using leverage. You can take advantage of leverage and you can decrease your investment amount and increase in your ROI. So did you learn something, guys? And how many you want to become a financially free? Yes, Ankit say yes. Sweta, I learn a lot. So guys, suppose that I can make more than 13 lakh. The 15 लाख से ज्यादा मैंने बनाया, लेकिन I have invested on myself more than 3 lakh. So right now my current portfolio is 13 lakh. And can you believe me, 10,000 वाला बंदा ये कर सकता है. So you can also do it. Thank you, Sujata. Thank you.
Thank you, Hiral, thank you. Because I'm able to, because of my financial education. The this quote I love and I make for myself. The quality of financial education will ensure the quality of your life. Guys, this is my formula, guys. I have shared with you. How many of you want to take the responsibility to become a rich and wealthy? You can easily make yourself a crorepati. As I show you, in 30 years, you can more than make 100 crore. Actually, the amount is 102 crore. Yes, thank you, Sweta. So, this is a beta tester program I'm launching, guys. This is a 30 challenge day I'm launching. If you are ready to change your financial condition, I'm with you. I'm on the mission to improve your financial condition. So, in this program, can I share with you guys what you will learn in this program? And if you want to change your, yes, thank you, Sujata. So, yes, thank you, Prasad. This is a 30-day program, 30-day challenge actually to improve your financial condition. In this program, you will get how to save more money and how to think like a rich mindset. कैसे सोचते हैं उसको एक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में कैसे ले जा सकते हैं. आई विल टीच यू जैसा मैंने किया अनकॉन्शियसली आई हैव डन फॉर माई सेल्फ. गाइज, जो मेरा 10 लाख का टारगेट था ना गाइज, मैंने 10 साल में सोचा था क्योंकि मेरी सैलरी बहुत कम थी गाइज. 10,000 से मेरी सैलरी 5 साल में 4 साल में 25,000 हुई. 25,000 में मैं मेरा 10 साल का टारगेट था 10 लाख और वो मैंने 5 साल में ही अचीव कर लिया गाइस. दिस इज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी गाइस एंड I can do it. Everybody can do it. Are you with me, guys? Please give me a yes in chat box. So we have the right financial literacy. हमें पता नहीं होता, जिनके पास लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन है उन्हें पता नहीं होता, वो अनकॉन्शियसली इन्वेस्ट करते रहते हैं. ज्यादातर लोग LIC में ही कर देते हैं, कुछ लोग म्यूचुअल फंड में ही करते हैं. They don't diversify your portfolio and they don't think about how to become financially independent fast. कुछ लोग तो उनका जॉब करते हैं, उनका पूरी जॉब चली जाती है लोन के अंदर और वो अपना लोन ही चुकाते रहते हैं गाइस. They don't know how to clear loan. They don't know how to increase your ROI. They don't know how to infinite your return, how to increase your return, and they don't know how to get retired at early age. You can retire within a 10 years, guys. कुछ लोग तो 5 year में ही रिटायर हो जाते हैं. They don't have a they have financial literacy. They have right financial education. They create passive income for themselves. They focus only cash flow. So how to focus, how to create income? So in this program, I will tell you how to make money for myself and how can you make your money for yourself.
So guys, suppose that if यहाँ कितने लोग हैं जो 10,000 या 20,000 लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ कितने लोग हैं जिसकी 20,000 से सैलरी से कम है और कितने लोग हैं जो 20,000 से ऊपर हैं, प्लस माइनस आप करके लिख सकते हैं। ओके सुजाता अबव, प्लस अबव 20 अबव, हिमांशु 20 अबव, अमित लोनारे अबव 20 अबव, अंकित 20 अबव, हीरल 20 अबव। तो गाइज यहाँ कोई 20,000 से कम का नहीं है गाइज। तो जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया, अगर आपके पास 10 लाख रुपए अभी हैं तो यू कैन मेक 100 crore, more than 100 crore in 3 years or more less than 3 years by achieving the right financial education through this program. This program will give you the confidence. This program will give you the chances to improve your financial condition. So if you are committed to increase your financial condition, the actual price is 20,000, but today's only the price for action taker not at 20,000. So अगर आप इतना बना सकते हो गाइज, इसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए? कैन यू टेल मी गाइज, आपके हिसाब से इस इंफॉर्मेशन की कॉस्ट आपकी जो कंडीशन है वो 10x इंप्रूव हो सकती है, आपकी जो भी अभी कंडीशन है, तो इसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए गाइज? हाउ मच, थिंक, इमेजिन हाउ मच यू कैन अर्न, हाउ मच यू कैन सेव. जस्ट इमेजिन, अगर आप 20 से ज्यादा कमा रहे हो तो यू कैन मेक 40 or 50 lakh within within or 5 year, within 5 year or less than 5 year. 50 लाख से आप ज्यादा बना सकते हो. Can you imagine? So what will the cost according to you? Can you guess me? Okay. So guys, आपको कैसा लगा इस इंफॉर्मेशन के साथ में गाइज? कैन यू rate me from 1 to 10 this information? 1 is less and 10 is great. Okay, Sujata, 8 to 10, great. Himanshu, 10 out of 10. Thank you. Thank you, Himanshu. 8. Amit Lonari, 9. R.K. Ranganathan, 8. So guys, सोचिए, ये इंफॉर्मेशन के साथ में अगर आप अप्लाई करते हो, जो भी मेरे 5 साल की एक्सपीरियंस है, आई कैन नॉट से इट विद इन अ डे. अगर जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, आई विल शेयर विथ यू हाउ मच, जस्ट मल्टीप्लाई इट, you can make how much money. Just multiply as I have done. 10,000 से 15 किया,
15 लाख अगर आपकी सैलरी है तो आप कितना उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो? जस्ट इमेजिन, गिव मी अ एग्जांपल. So guys, for today's नहीं, सुजाता, I'm saying अगर आपकी सैलरी 20,000 है, एज आई मेक 10,000 से स्टार्ट किया था, विद इन अ 5 year आई मेक 15 lakh, more than 15 lakh. So how much you can save without any worry, without any problem? You can improve, Himanshu, you can more than 40 lakh. So guys, for today only, this this program 190 1999 only. So this is a link who want to improve your financial condition. You have the choice to change your condition. जहां हो आप वहीं रहोगे. If you don't take the responsibility, you have you can improve your financial condition. Nothing will change automatically, guys. You have to change you first, change yourself. So if you want to improve your financial condition, as I can from I've done for myself, so this is a program I'm launching up, so you can improve your financial condition within a 3 month. And the more bonus point you will get, one-to-one with me. You will get my worksheet जो भी मैंने अप्लाई किया. I will tell you how can make your portfolio, how can you make it and improve it. I will say what I applied for myself. I will say the application what I've used for myself, and how to read financial statement to become more successful in any area of investing. Either you can investing in mutual fund, either you are investing in stock market. You will get the tool to change your money mindset, and you will able to invest in stock market to create a cash flow. So guys, this is a link. If you want to improve your financial condition, if anybody have question, you can ask me. Anybody want to ask any?
For today, this offer is 1999 only. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइस आपके हाथ में है. Because only you can change your financial condition. Anybody want to anything about myself and about your this course? You can ask me any doubt. Okay. Tell you by tonight. Okay. Thank you. Thank you, R.K. Raghunathan. Sweta, if you have any doubt, you can ask me. Sweta, Sujata. Anybody want to ask anything? I think we can make this session more interactive, guys. And if you have any question, you can speak to Gyanendra. It's not about joining the session right away. It's not about that. It's about what have you learned, and is there any something you want some clarity on? So please Yes. speak up. Please speak up. It's not about joining. It's about just having the more interaction with you. If you want to know more about anything, if you want to ask, So Gyanendra, please put your mobile number. Shweta is asking for a mobile number. Please yeah, put your mobile number in the chat. yeah. This is my mobile number. This is my WhatsApp number. So I think Yeah. another session was awesome. I think I really enjoyed it, and I think most of the people are saying in the chat that they really enjoyed the session. And I Yes. think you have already given the mobile number and the link. Yeah, people can contact you directly now. Yes. I will share in my group also. Yes, yes, the session was awesome, really awesome. I just learned a lot of new things. So before winding up, if anybody want to speak up, yes, please. Anyone want to ask anything? So Gyanendra, what you can do now, you like please ask all to turn on the video so that you can take a picture, group photo. Yeah. Please come on the video also if you can. Hello. Please come on the video and please share your experience if possible.
Yes, Gyanendra ji, it was an awesome session, and I'm looking forward to it. I will just let you know by today. Okay. Thank you so much. Your volume so low. Hello. Hello. Now is it audible? Yeah. That's okay. Yeah, I'm saying that the session was really awesome, Thank you. and I really learned a lot of new things, and I'm looking forward to it. Thank I you. will let you know for sure. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Chandan, you want to say something? You you are not audible, Chandan. Amit, you want to share something? Gyanendra, you can stop sharing your screen now. Yes. Looking good. Yeah, I think session was awesome, Gyanendra. I think we have covered a lot of things, and like you really gave a lot of value today, and I think everybody would agree. Gyanendra, great. Thank you. Thank you. Great session, Gyanendra. Financial literacy and financial statement is most important. It's a basic necessary to improve your financial condition. अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से समझोगे, उसको अप्लाई करोगे, you can improve your financial condition, financial status. And I think this is the most overlooked area in today's life because people think of earning more, people think of a couple of things, but they are not aware of couple of certain Yes. today. It's because everybody look for shortcut. Hmm. They look for only मतलब मैं वो ये सोचते हैं कि भाई रातों रात मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ. But it's not a true. Become a rich, it's a boring process. Nobody want to learn. It's time taking process. Hello, I think we can wind up now. Okay guys, so it's very exciting session with all of you guys. आपके साथ बहुत अच्छा लगा guys. Thank you guys. Okay, bye bye. We will touch you in WhatsApp group also. So guys, let's bind up. Bye bye.